ओम शांति। यदि आपके किसी परिजन की अचानक मृत्यु हो जाती है, आपका कोई अपना आपको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है, तो आपको बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है और आप उनके जाने का दुख सह नहीं पाते। आपको बहुत तकलीफ़ होती है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हो सकता है इसको सुनकर आपका दुख कम हो जाए, आपका दुख कम करने में ये बहुत मदद करे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। यदि आपके किसी परिजन आपको छोड़कर चले जाते हैं, किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, चाहे वह कोई भी हो, आपके माता पिता हो, भाई बहन हो या पति पत्नी हो, कोई भी हो सकते हैं। जब ये हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं या किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, तो हमें बहुत दुख होता है। हमारा हर दिन बहुत दुख भरा और अजीब सा गुजरता है। हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न किसी भी चीज़ में हमारा मन लगता है या काम में हमारा मन लगता है। और जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमारी आंखें भर आती हैं, हमारी आंख से आंसू आ जाते हैं, हमें बहुत तकलीफ़ होती है। उस टाइम हमें ऐसा फील होता है, हमारा मन करता है कि मैं भी मर जाऊं और कैसे भी करके उनको फिर से वापस ले आऊं। कैसे मैं इन परिस्थितियों को, इस रियल लाइफ को एक्सेप्ट करूं, कैसे मैं इसे स्वीकार करूं। मैं तो जी भी नहीं पा रहा हूं, क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, आज हम इसी पर बात करेंगे, आपके दुख को कम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे आपको फीलिंग आ रही हैं, जो दुख आपको हो रहा है वो हम समझ सकते हैं। वो दुख होता है, हम सभी को होता है, इसको हम भी मानते हैं। लेकिन आज हम इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे कि इस दुख से बाहर कैसे आएं। जब कोई इंसान अचानक मर जाता है, आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको बहुत दुख होता है। जिस इंसान को आप बहुत प्यार करते थे, आपको उससे बहुत लगाव था, वो आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा था और वो आपकी हर इच्छा पूरी करते थे, हमेशा आपके साथ रहते थे। वो इंसान आपको छोड़कर आज चले गए हैं। जिसके साथ आप हर पल रहते थे, आपको उनकी आदत थी, वो इंसान आपकी नज़रों के सामने हमेशा रहता था, वो इंसान आपको हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। देखिए, 1-2 दिन की बात हो तो चलता है कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ये तो हमेशा की बात है। वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए हैं, वो हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गए हैं। अब आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, आपकी ज़िंदगी अधूरी रह गई है, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके बिना हमारी ज़िंदगी पूरी नहीं होगी। ये चीज़ आपके सामने दर्द बनकर बार बार आपके सामने आएगी। देखिए, आपने अपने जीवन की आदत या प्यार को खो दिया है। वो फिर कोई हो, चाहे वो माता पिता हो, पति पत्नी हो, कोई भी हो, आपको उनकी आदत पड़ गई थी, आपको उनकी आदत थी। आप उनसे बहुत प्यार करते थे, उनसे बहुत बातें करते थे, लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे, सब कुछ होता था। उनकी वैल्यू की, उनकी सब चीज़ों की आपको आदत पड़ गई थी। जब वो आपके साथ हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है, और साथ ना हो तो आपके माइंड पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, आप बहुत दुखी होते हैं। देखिए, आपको इस सब से डील करना है, इसे स्वीकार करना है, इसे एक्सेप्ट करना है। अब आप कंफ्यूज भी होते हैं, बहुत घबरा भी जाते हैं, घबराहट फील होती है और बहुत गहरा दर्द आपको फील होता है। अंदर ही अंदर आप बहुत दुखी होते रहते हैं, बहुत परेशान होते रहते हैं। देखिए, आज एक सत्य को हम जानते हैं जिसे मृत्यु कहते हैं। सबसे पहली बात, जो भी जीव, चाहे वो जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, कोई भी जीव हो, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चिंत है।
मृत्यु जन्म से पहले ही तय हो जाती है कि हमें कब, कैसे, कहाँ जन्म लेना है और कहाँ मृत्यु होनी है, कहाँ हमें इस शरीर को छोड़ना है, कहाँ जन्म लेना है। ये पहले से ही तय हो जाता है। एक मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। चाहे हम हो या आप हो, एक दिन सभी को मरना है। ये तो लिखा हुआ ही है। देखिए, इस दुनिया में कोई भी परमानेंट नहीं है। मरना सबको है। फिर कोई बुढ़ापे में मर जाते हैं, कोई जवानी में मर जाते हैं, कोई तो बचपन में ही शरीर छोड़ जाते हैं। जितने भी लोग आप देखते हैं, आपके आसपास हैं, जितने भी लोग हैं, सबको एक दिन मरना है। सब मर जाएंगे। हर दिन करोड़ों लोग मरते हैं और कई लोग जन्म लेते हैं। ये चलता रहता है। यही दुनिया की रीत है। आपको इसे अच्छे से समझना होगा और इसे स्वीकार भी करना होगा। मृत्यु जितना दुख देती है उतना सुख भी देती है। मृत्यु हमें इस चीज़ को बताती है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। कोई भी चीज़ इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। जो आया है वो जाएगा। जो चीज़ बनी है वो नष्ट जरूर होगी। दुख तकलीफ हो, कितनी भी परेशानियां हों, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज आप दुखी हैं तो कल सुखी होंगे। आपका रास्ता बहुत लंबा है, ये मृत्यु हमें बताती है। सिर्फ ये जीवन ही आपकी जर्नी नहीं है। यहाँ मृत्यु के बाद आपको कहीं और भी जाना है। आत्मा आती है, दूसरी जगह जाती है। ऐसा चलता रहता है। तो देखिए, आत्मा कभी मरती नहीं है। वो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले लेती है। आपके कोई भी परिजन है, कोई संबंधी है, तो उनकी आत्मा मरी नहीं है। वो बस इस शरीर को छोड़कर चले गए हैं। वो अपने रास्ते में आगे बढ़ गए हैं। देखिए, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। उसकी तो मृत्यु नहीं होती है। वो बस एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले लेती है। तो जो आपके परिजन हैं वो अपने रास्ते में आगे बढ़ गए हैं। अब उनको यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अपने कर्मों अनुसार जहाँ जाना था वो चले गए हैं। अब उनकी चिंता आप मत करो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। उसका कोई अंत नहीं है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह अपने रास्ते में आगे चलती रहेगी और अपनी राह पर आगे बढ़ गई है। तो आप भी अपनी राह पर आगे बढ़ो। अपने जीवन को कंप्लीट करो। इसे अच्छे से जियो। हमेशा खुश रहो। जो चला गया है वो वापस तो नहीं आएगा। वह आपके साथ थे, आपके जीवन में आए थे। आप उसकी वैल्यू करो। ये अच्छा है, लेकिन मृत्यु को भी आपको स्वीकार करना होगा। ये हर इंसान को आनी ही है। तो आप मृत्यु की इंसल्ट मत करो। दिल से इसे स्वीकार करो। देखिए, जैसे आपको किसी की आदत है, आप रोज़ उससे कुछ पूछते हैं, हर काम में उनकी सलाह लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं। उनकी अचानक यदि मृत्यु हो जाए तो आपको महसूस होता होगा कि अब ये तो हमारे साथ है ही नहीं। आपके अंदर एक असहनीय दुख महसूस होता होगा। अब हमारा क्या होगा, अब मैं क्या करूं, आगे क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे जीऊं। ये जो हमारी फीलिंग है, यही हमारा प्यार है। उनके प्रति ये लगाव है हमारा। आपका संबंध है इतने दिनों से। यदि आप उनसे प्यार ना करते तो आपको ये फीलिंग आती ही नहीं। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कोई जिए या मरे। आपको इतने सालों तक उनके लिए जो दुख हो रहा है, ये आपका उनके लिए प्यार है, उनके लिए रिस्पेक्ट है जो उन्होंने ही कमाई है। ये दुख आपको भोगना ही है। दुख आपको ज़रूर होगा और धीरे धीरे आपका दुख कम होने लगेगा और वो आपके अंदर समा जाएगा। उनकी अच्छी अच्छी बातें आपको याद रहेंगी। वो आपके अंदर याद बनकर रहेंगे। आप उनके सहारे जी रहे हो और वो आपकी यादों के सहारे। आप इस दुख की, इस दर्द की रिस्पेक्ट करो। ये उनका प्यार है आपके लिए। जो आपको इतना दुख हो रहा है, ये लगाव है। इसकी इंसल्ट मत करो। आप ऐसा कभी मत सोचो कि वो नहीं है तो मैं भी जान दे देती हूँ। इससे तो सोचिए उनको कितना दुख होगा,
उनको कितना बुरा लगेगा, उनकी कितनी इंसल्ट होगी। आपको जान देने या काम धंधा छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचना है। आपको इस दर्द को गले लगाकर आगे बढ़ना है। उनकी हर इच्छा को पूरी करना है जो वो चाहते थे। वो आपसे प्यार करते थे और आप उनके लिए दुखी होते रहेंगे तो ये उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इस दुख की वजह से उनके प्यार को नुकसान मत पहुंचाओ। देखिए, दुख से निकलने का सबसे अच्छा उपाय खुद को व्यस्त रखना। 1 सेकंड के लिए भी खुद को फ्री मत छोड़ो। खुद को हमेशा किसी ना किसी काम में बिजी रखो। अपने माइंड को इतना स्पेस ही मत दो कि कोई भी दुख आपके अंदर आए आप उसके बारे में सोचें फिर परेशान हो। आप अपने जीवन को इतना अच्छे से जियो। आपको जीवन में आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ो। वो अपने जीवन की यात्रा में आगे चले गए हैं। वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपके दिल में रहेंगे, आपके लिए अनमोल रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके लिए अपना जीवन खराब कर दें, अपने जीवन को ख़त्म कर दें। आपके जीवन में और भी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आपको निभाना है, अच्छे से संभालना है। इसीलिए खुद को इस दुख से बाहर निकालिए और अपने कर्मों को करना शुरू कीजिए और खुद को इतना बिजी रखिए, फिर धीरे धीरे वो ख्याल आपके अंदर से आना कम हो जाएंगे। आपके जीवन में भी बहुत काम है, आप उनको करो, घर परिवार संभालो, सबका सहारा बनो। आपको उस निगेटिव विचार से खुद को दूर रखना है। किसी की भी मृत्यु आपके जीवन को रोक नहीं सकती। यदि आप कहते हो कि रोक रही है तो आप पूरी तरह से गलत हो। कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन देखिए ये आपको करना पड़ेगा अपने जीवन के खातिर, अपने परिवार के लिए, उनके प्यार के लिए। जब आपको उनकी मृत्यु का ख्याल आए तो आपको उसे पॉजिटिव होकर सोचना है, उनकी अच्छी बातों को सोचना है, उनकी अच्छी बातों को याद करना है, उनके साथ बिताए हुए अच्छे अच्छे पलों को आपको याद करना है। निगेटिव ख्याल को पूरी तरह से भूल जाना है। अच्छे ख्याल ही हमें लाने हैं। जब कोई इंसान मरता है हमें तकलीफ़ होती है, ये हम समझते हैं। आप उसके जीवन को याद रखो, लेकिन उस पल को पूरी तरह से भूल जाओ, उसे बिल्कुल भी याद मत करो। उनकी अच्छी अच्छी बातों को याद करो। अपनी लाइफ को दुख में, डिप्रेशन में बर्बाद बिल्कुल भी मत करो। खुद को स्ट्रांग बनाओ, अच्छा जीवन जियो, हमेशा खुश रहो। उनको अपने अंदर जिंदा रखो अच्छे ख्यालों के साथ। आपको लोगों को दिखाना है कि उनका अस्तित्व जिंदा है और इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो खुद को और अपने परिवार को संभाल सकता है। ये आप तब कर सकते हैं जब आप स्ट्रांग रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि आप खुद उनका अस्तित्व हैं। आपका जीवन बहुत अनमोल है, उसकी आप वैल्यू करना सीखो। अपने आप को हमेशा खुश रखो। अपना जीवन अच्छा बनाकर, अपनी जिम्मेदारियों को संभालकर आपको अपने जीवन को अच्छे से जीना है। आपके जीवन में आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ये आपको पूरी करनी ही हैं। आपको खुश रहना है, आपको खुश रहना होगा, बुरी परिस्थितियों से बाहर आना होगा। मरना तो देखिए एक दिन सभी को है, चाहे हम हो या आप हो, एक दिन सभी यहाँ से जाएंगे। लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को अभी अच्छे से निभाना है, उनसे पीछे नहीं हटना है, उनसे हमें पीछे नहीं हटना है। आप सोचिए, आपकी लाइफ में और भी लोग हैं, उनके अलावा आप सोचिए, उनके अलावा आपकी लाइफ में और भी लोग हैं, उनको भी आपको संभालना है, उनको प्यार करना है, उनका ख्याल रखना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसे अच्छे से निभाना है। अब आप उनकी वैल्यू करो, अपने जीवन की रिस्पेक्ट करो, इसे अच्छे से जियो, हमेशा खुश रहकर जियो। अपने जीवन को खुशी खुशी बिताओ, दूसरों को खुश करो और खुद भी खुश रहो। और रोज़ मेडिटेशन करो, हमेशा मुस्कुराते रहो। अपना ख्याल रखो, दूसरों का भी ख्याल रखो।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।